आपातकाल के दौर की एक और दास्तान, आयशा बनाम इंदिरा। एक रानी और एक लोम महिला के टकराव की कहानी। एक समय था जब भारत की संसद में एक महारानी बैठी थी और सामने बैठा था सत्ता का सबसे ताकतवर चेहरा। दो स्त्रियां, दो ताकतें, एक शाही, एक लोकतांत्रिक, और दोनों के बीच था एक सदी का सबसे चर्चित टकराव, गायत्री देवी बनाम इंदिरा गांधी। 23 मई 1919 कूच बिहार में जन्मी एक राजकुमारी, जो बाद में दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में गिनी गई। उनकी मां इंदिरा राजे ने उन्हें आयशा नाम दिया, एक कल्पना लोक की रानी से प्रेरित होकर। बाद में वह बनी जयपुर की महारानी गायत्री देवी। शांति निकेतन, जहां गुरुदेव टैगोर के विचारों ने कई प्रतिभाओं को आकार दिया, यहां पहली बार इंदिरा नेहरू और आयशा की मुलाकात होती है। किसी को नहीं पता था कि उनमें से एक प्रधानमंत्री बनेगी और दूसरी भारत की सबसे लोकप्रिय महारानी। और क्या तब शुरू हो गई थी वह अनकही ईर्ष्या, जो सालों बाद सत्ता और सौंदर्य की जंग में बदल गई। 1962 भारत के लोकतंत्र में एक महारानी की एंट्री होती है। जयपुर से सांसद बनी गायत्री देवी ने इतिहास रच दिया। 1,92,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। वह आजाद भारत की पहली रॉयल सांसद बनी। उनकी पार्टी थी स्वतंत्र पार्टी, जो कांग्रेस के खिलाफ लड़ी थी। शायद यह वही वक्त था जब इंदिरा गांधी के मन में कुछ चुभने लगा था। पहले पिता पंडित नेहरू से संसद में गायत्री देवी की टकराहट, फिर इंदिरा गांधी के दौर में प्रिवी पर्स का खात्मा। राजघरानों की आर्थिक शक्ति छीन ली गई थी और जयपुर रियासत भी इसकी चपेट में आ गई। 25 जून 1975 आपातकाल लागू हुआ। President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. गायत्री देवी इलाज के लिए मुंबई गई हुई थी, लेकिन उन्हें आगाह कर दिया गया, दिल्ली लौटोगे तो गिरफ्तार कर लिए जाओगे। जब वह लौटी, संसद गई और फिर उन्हें तिहाड़ जेल जाना पड़ गया। उन पर आरोप अवैध संपत्ति और विदेशी मुद्रा जैसे लगाए गए। मकसद सिर्फ एक था कि एक रानी की आवाज को चुप करवाना। 6 महीने तिहाड़ की दीवारों के बीच बिताने के बाद रानी की तबीयत बिगड़ गई, पर इंदिरा गांधी का रुख नहीं बदला। रिहा हुई तो एक ही बात कही, जिस देश में लोकतंत्र एक तानाशाह के हाथ में हो, वहां राजनीति से मेरा कोई सरोकार नहीं हो सकता। 1980 में जब इंदिरा गांधी के बेटे संजय की मौत हुई, तो गायत्री देवी ने शोक जताने के लिए उन्हें फोन किया, लेकिन इंदिरा ने फोन नहीं उठाया। कुछ रिश्ते सत्ता और अहंकार की परतों में हमेशा के लिए खो जाते हैं। 29 जुलाई 2009 जब गायत्री देवी ने अंतिम सांस ली, उनकी विरासत, उनके अंदाज, उनका साहस आज भी राजशाही और लोकतंत्र के टकराव की खूबसूरत मिसाल मानी जाती है। एक रानी जो राजनीति में उतरी, लड़ी, जीती और अंत में गरिमा के साथ चली भी गई।